हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्य जी ने यानी एआईवी पार्क के प्रेसिडेंट ने एक लेटर निकाला, एक मैसेज निकाला, एक नोट निकाला। और किसको निकाला? मेरे प्रिय साथियों, एक विनम्र निवेदन अराइज वालों को निकाला। ये इंग्लिश में था, इसकी हिंदी कर दी एडवोकेट कमल पाटनी जी ने। मैंने उनसे बोला, सर आप तो ओरिजिनल राइटर हो, आपने ये क्या किया? बोल, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था, मैंने हिंदी करके आपको भेज दिया। बहुत अच्छा किया। और इसका इंग्लिश वाले का मैंने वीडियो बना लिया था और हम आचार्य जी की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग में भी एक बात खटक रही थी कि भाई ये बेंगलोर भगदड़ का असर कहीं आचार्य जी पर नहीं पड़ गया? इनको तो डाउट नहीं हो गया कि इनके यहाँ भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि पुराने नेता जहां भी बैठे हुए हैं, इनके प्रति बैंक पेंशन में रोष व्याप्त है। चाहे EIBRF का एसीजन हो या EIBA का वेंकटाचलम हो और इवन EI पार्क का चाहे आचार्य जी हो। अब इन्होंने एक संदेश निकाला अराइज वालों को, उन पर फूलमाला पहनाए उनको और पुष्प वर्षा की। मैं बहुत अच्छी बात है, वो उनका मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना भी चाहिए, वो नेता हैं। लेकिन इनका मैंने एक स्पीच सुना। उस स्पीच में इन्होंने बड़े ही चालाकी से, क्यों महाभारत में दो ही कैरेक्टर थे चतुर, एक विदुर और एक मामा शकुनी। दोनों के कैरेक्टर को आप जानते हो। बड़ी ही चालाकी से इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि इस महाभारत को तो मैं ही लड़ूंगा। क्योंकि वो जो महाभारत लड़ा गया था, जो पांडवों ने लड़ा था, उसमें किसी की भी 80 साल से कम उम्र नहीं थी, सब 80 साल से ऊपर के थे। यानी बुढ़ापे में महाभारत लड़ रहे थे वो। यानी मेरा बुढ़ापा आ गया तो कोई बात नहीं है, इस महाभारत को मैं ही लड़ूंगा। आप ये मत सोचना कि मैं इस पद से हट रहा हूं। ये नहीं कि जो बेंगलोर में भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ यहां मच जाए। लोगों को संदेश दे दिया और एक हाथ से सहलाया और दूसरे हाथ से चांटा मार दिया। और उस भाषण में इन्होंने बड़े ही आसानी से, बड़े ही तरीके से अराइज वालों को धूल धूसरित कर दिया, ऊपर से नीचे गिरा दिया, ये कहते हुए कि हमारा सेक्शन 11 है फंड के लिए, इसलिए फंड की बातें मत करना। यानी कहने का मतलब यह था कि आप लोगों ने अपने सिनॉप्सिस में जो फंड थ्योरी गाई थी और उसकी पुष्पमाला पहनाई थे या पुष्प वर्षा की थी एडवोकेट मनी क्या नाम है सिंघवी के माध्यम से, वो आपका गलत था। भाई मैं तो अचंभित रह गया सुन करके। क्या मैंने कि मेरी आत्मा घुस जाएगी ना भाई? मैं तो चिल्लाते चिल्लाते परेशान था कि फंड की बातें मत करो, फंड की बातें मत करो, फंड की बातें मत। अब माना इन्होंने आकर के कि फंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, रेगुलेशन हमारा सशक्त है 35.1। और भी क्या क्या कहा होगा कि पूरा स्पीच में सुन नहीं पाया, इतना ही काफी था। और ये जो लेटर निकला प्रशंसा में, एक्कोलेट्स अराइज के लिए, सारी प्रशंसा उड़ेल दी। अब क्यों कर रहे थे पता नहीं, या तो अराइज में कुछ हो रहा है अंदर फंदर के, भाई कुछ हटाओ इनको, ये करो कुछ। अराइज बाल पे फूल वर्षा की और उसके बाद उनको यही बता दिया कि तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया था, जिसकी आलोचनाएं हो रही हैं, और वो आलोचनाओं का सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है, क्योंकि वो अराइज के वकील थे, अराइज का सिनॉप्सिस था। अब डायरेक्ट तो नहीं कह पाए, इनडायरेक्ट ने सबको बता दिया। इसको कहते चतुर चालाक नेता। मुझे अब इतना जरूर है कि इनको लग जरूर है कहीं कि उपद्रव इनके यहां भी हो सकता है और इनको हटाने की कोशिश की जा सकती है। खैर एनीवे, जो एडवोकेट कमल पाटनी जी ने इनकी इंग्लिश का जो हिंदी वर्जन करके भेजा है, उसको मैं पढ़ देता हूं। मेरे प्रिय अराइज साथियों, एक विनम्र निवेदन। AMC सिंगला मामला आर्थिक रूप से सुना जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार स्थगन के कारण इसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। मैं आप सभी के मन में उत्पन्न हो रहे आक्रोश, पीड़ा और निराशा को भली बात समझता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये समझते होंगे कि दिल्ली, चेन्नई और अन्य स्थानों पर इस मामले को संभालने वाली अराइज की समर्पित टीम भी उतनी ही निराशा का सामना कर रही है। इसके बावजूद वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को हर बार विस्तार से जानकारी दे रहे हैं और कड़ाके की सर्दी हो या भीषण गर्मी, लंबी दूरी तय करके उनको कार्यों तक पहुंच रहे हैं। मतलब सारी की सारी इन्होंने अराइज वालों पर पुष्प वर्षा की। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि वह मामला शून्य से शिखर तक पहुंचा है। यह समय
मामला लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन अराइज नेतृत्व के निरंतर प्रयासों और सहयोग से जिस मामले को भारी कानूनी खर्चे वहन कर रहे हैं था एआई पार की सक्रिय भागीदारी से एम सिंगला के मामला जो आज बैंक के पेंशन और सेवन कर्मचारियों के आंदोलन की जीवन रेखा बन चुका है, अब अपने अंतिम चरण में है। हमारा ये पूरा प्रयास समर्पण, दृढ़ निश्चय और कभी हार न मानने की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारी और ऑल इंडिया पीएनबी रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के बीच समन्वय जिस मामले को याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें हम इन इंप्लीडिंग पार्टी के रूप में जुड़े हैं, ये बैंक पेंशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामूहिक संघर्ष का प्रश्न है। यानी इन्होंने अपने को भी जोड़ दिया और क्या नाम उनको, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जो पिटिशनर्स हैं, एम्प्लीयर्स हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च करते हैं, भागते हैं, करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें काम है अराइज का। अराइज का कौन है? उनका वाइस प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर शर्मा, जेडी शर्मा है शायद, उनका जीडी शर्मा है, जीडी शर्मा का ऐसा नाम है। और ये सारे सारे लगे हुए हैं, मतलब बेहद पुष्पवर्षा की है। पर हम सभी को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, हमें यह न्याय प्रदान करेगी। विभिन्न कारणों से स्थगन होना सामान्य प्रक्रिया है और हमारी स्वायत्त चिंता के बावजूद हमें इस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। समय समय पर एआई पार्क द्वारा जारी परिपत्रों के माध्यम से हम आपको केवल वही तथ्यात्मक स्थिति बता रहे हैं जो हमारे अधिवक्ता से प्राप्त होती है। हमने अपने सेवानिवृत्त साथियों से यह भी आग्रह किया है कि वे कुछ शरारती तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार और भ्रामक जानकारी के जाल में न फंसे। ऐसे लोग हमारे न्याय के संघर्ष को कमजोर करने और अपने छुपे हुए स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि कुछ शरारती तत्व हैं जो झूठ और भ्रामक बात जाल में न फंसे। तो क्या ये अराइज की प्रशंसा जो हो रही है और कुछ शरारती तत्व जो इनको प्रचार कर रहे हैं, उसकी वजह से ये लेटर लिखा गया? भाई हमने तो पहले भी कहा है कि सारा का सारा काम अराइज कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे संघर्ष को कमजोर करने और अपने छुपे स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर नाम बताओ ना सीधे सीधे, कौन कौन लोग हैं वो जो आपको भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि पीआर मेहता ने बेंगलोर में जो भगदड़ मचवाई, ये तो उसकी ओर इशारा कर रहा है। कुछ न कुछ तो है अंदर, आपके इन वर्णों का या कुछ न कुछ अर्थ तो है। और रही, हम भी यूट्यूब पर चीजों को डाल रहे हैं लेकिन आपने तो हमारी बातों को अप्रूव कर दिया। मैं तो बार बार कह रहा था फंड थ्योरी मत गाओ, फंड थ्योरी मत गाओ, फंड थ्योरी मत गाओ, जा करके अपना रेगुलेशन देखो। और आपने इस स्पीच में ये मान लिया कि सेक्शन 11 हमें फंड का इंतजाम कराता है। तो सर आपको पता था कि फंड 11 इंतजाम कराता है, तो सुप्रीम कोर्ट के सिनॉप्सिस में आपने फंड का हिसाब किताब क्यों रखा और क्यों उसका संगीत मनीष संघवी से गवाया था? आप ये बताइए। उसके बाद हालांकि अपने प्रयासों का प्रचार करने में विश्वास नहीं, फिर भी इस बार मैं अभी सब्मिशन करता हूं कि हाल में आयुष कैनरा बैंक रिटायर्ड ऑफिसर के सम्मान में दिए गए मेरे संबोधन के हिसाब देखें, ताकि आपको हमारी प्रतिबद्धता और सम्मतता का स्पष्ट हो सके। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि अराइज और आप आई पार्क हैं। साथियों, हमें गर्व है और सम्मान के साथ सिर ऊंचा रख कर आगे बढ़ते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि न्याय हमारा इंतजार कर रहा है और हम बैंक पेंशन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये सारा का सारा जो बड़ाई लिखी ना, ये शायद 1-2 दिन पहले की है, जब मैंने भाषण दिया है शायद 22 या 23 को। उसको ये उसमें कहा था कि उसमें महाभारत हम लड़ रहे हैं और महाभारत में क्या नाम है, उनकी उम्र बड़ी बड़ी थी। पहले तो अपने को स्थापित कर लिया और बाद में इनडायरेक्टली सारा का सारा ब्लेम लेकर के डाल दिया अराइज वालों पर। यानी इधर से सहलाया और उधर से ठोक दिया। बोला भैया फंड की बातें मत करना, सेक्शन 11 पढ़ लीजिए। आपने जो फंड की बात की थी सिनॉप्सिस में, और उस सिनॉप्सिस को पकड़ा दिया था एडवोकेट सीनियर एडवोकेट संघवी साहब को, वो गलत था, ऐसा मत करना आप। यानी उसी की वजह से सबसे ज्यादा यदि अराइज की फजीहत उसी से हुई थी। अदरवाइज उसके बाद में एडवोकेट मनीष सिंघवी इस प्रकार संभाला चीज को, इस प्रकार संभाला कि ना देख, एक बात तो पक्की हो गई कि अब ये फंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेन पार्टी यही है, ये कोर्ट में जा रहे हैं। और ये शायद हो सकता है वकीलों को बता दे, सब फंड की बात है मत करना, फंड की कोई बात आए संभाल लेना, क्योंकि सेक्शन 11 वहां पे है। तो दोस्तों ये जो कुछ भी अराइज के आचार्य साहब ने किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैरों से जमीन खिसक रही हो और बेंगलोर भगदड़ का भूत कहीं आकर के यहां लग गया हो और उसकी लीपा पोती हो रही हो?
उसको संभालने की कोशिश कर हुई हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी की बड़ाई करो और इनडायरेक्टली आप उसकी कब्र खोद दो। अराइज पे आपने हाथ भी रख दिया और अराइज पे आपने दोषारोपण भी कर दिया। क्यों भैया, 5 तारीख को जो बहस हुई थी और फंड के ऊपर जो कुछ हुआ था, जो फजीयत हुई थी हम लोगों की, वो उसमें आचार्य जी शामिल नहीं थे। वैसे आचार्य जी शामिल हैं श्रेय लेने के लिए, लेकिन तुमने जो फंड की थ्योरी गाई थी, उस फंड की थ्योरी में आचार्य जी शामिल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन महाभारत तो मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि उसका प्रूफ है। आप जाकर के महाभारत को देख लो। महाभारत के जो योद्धा थे पूरे के पूरे पांडव 80 साल से ऊपर थे। इसलिए कोशिश मत करना मुझे हटाने के लिए। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू।